सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमं मातृदिवसस्य हार्दिकाः शुभकामनाः। माता के लिए कुछ बोलने के लिए तैयार हुई हूँ, कुछ बोलने का मन है, किंतु सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ माता पिता के लिए। इसके लिए मुझे दो पंक्तियाँ वो स्मरण हो रही हैं कि माता की ही तो लिखावट हूँ मैं, माता पिता की ही तो लिखावट हूँ मैं, क्या बोलूँ माता पिता के लिए, निशब्द हूँ। और अभी जो हुआ है बरगी डैम वाला जो हादसा हुआ है, वो हमारे सम्मुख एक मातृत्व भावना का एक विशेष उदाहरण है कि माँ तो सर्वोपरि होती है। वास्तव में माँ एक ऐसी है पूरे विश्व में हमारे लिए कि जो निश्चल भाव से अपनी संतान को स्नेह करती है। आप सब निश्चल शब्द को यदि ध्यान से उस पर रिसर्च करेंगे, निश्चल शब्द क्या है, तो उसके भाव अनेक रूपों में हमारे सम्मुख उपस्थित होंगे। समझ सकते हैं आप कि माता पिता के प्यार में किसी भी प्रकार का छल नहीं होता है, जो हमें निश्चल भाव से स्नेह करने वाली होती है। जब गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था में ही न जाने कितने प्रकार के सपने देखना प्रारंभ करती है माँ कि मैं इस बालक को ऐसा बनाऊंगी, ऐसा करूंगी कि मेरे घर नया मेहमान आएगा। क्या उसे पता होता है कि ये बालक मेरा सम्मान करेगा या नहीं करेगा? नहीं ना। केवल माँ ही ऐसी है जो हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करती है। जो हमें हमारी कमियों के साथ भी स्वीकार करे वो हमारी माँ है, और जो हमें गुणों के साथ भी अस्वीकार कर दे, जो स्वीकार ना करे, वो संसार है। या फिर हमें जो गुणों के साथ स्वीकार करे उसको भी हम संसार कह सकते हैं। तो माँ तो ऐसी है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि माता निर्माता भवति, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। तो जो मैं हूँ, जो हम बने हैं, जो हम विचारों से संपन्न किए हैं, वो सब माता पिता की ही बदौलत है। इसके लिए चार पंक्तियाँ कहना चाहेंगे कि आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी ना हूँ, आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी ना हूँ, अरे सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी ना हूँ। ये भाव, इसी प्रकार के भाव कुछ हमारे माता पिता के होते हैं। जब हम टूटते हैं, असहाय होते हैं, तो हमारे माता पिता हमें समझाते हैं कि अरे बेटा ये तो छोटी छोटी मुसीबतें हैं, और इन सब मुसीबतों से आप घबरा रहे हैं। कितनी भी मुसीबत आए, कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, कभी भी गलत नहीं सोचना है। सब हमें हमारे माता पिता ने ही तो सिखाया है। रामायण में यदि हम देखें तो उस स्थान का जो प्रसंग आता है, जब उन्होंने श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो लक्ष्मण ने क्या बोला था श्री राम जी को, आप सब जानते हैं, ये तो सामान्य बात है कि उन्होंने बोला कि भ्राता जी देखिए ना कि पूरी लंका सोने की है, कायदे कानून से तो इस लंका पे हमारा अधिकार होना चाहिए, हम विजय तो हमने ही प्राप्त की है। किंतु तब श्री राम जी का कितना प्यारा उत्तर होता है। क्या बोलते हैं श्री राम जी कि हे लक्ष्मण, भले ही ये लंका सोने की हो, किंतु मुझे फिर भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी जो हमारी माँ है, और जन्म भूमि, जहाँ की भूमि में हमारा पालन पोषण हुआ है, जहाँ की मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, अरे वो स्थान तो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो माता पिता तो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। उनके लिए कहना निशब्द हूँ मैं, कि मतलब शब्दों का भी अभाव है, या कि क्या कहें हम माता पिता के लिए। और अभी जो हादसा हुआ है बरगी डैम वाला, वो आप सब जानते हैं। एक माँ की ममत्व भावना उसमें झलक रही है। वो एक माँ की ममता के लिए एक विशेष उदाहरण, एक अनुपम उदाहरण है हमारे सामने। तो माँ तो सर्वोपरि है हमारे लिए। माँ शब्द में ही पूरा मुख जो है भरा रहा है, माँ। अब कुछ मैं 3 से 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, मात पिता तुम्हें वंदन,
बड़ी किस्मत से